अमेज़न के ऊपर बहुत टाइप की सस्पेंशन है, बहुत टाइप की सस्पेंशन है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ सस्पेंशन ऐसी हैं जो कि जिन जो सिर्फ ड्रॉप शिपर्स को आती हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है? जब हम रीसेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, हम रीसेलिंग के तौर पे एक आइटम्स बेच रहे हैं, तो बहुत सारी वजहों की बिना पर हमें अमेज़न लॉक कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कुछ सस्पेंशंस हमें उसको ओपन करना आना चाहिए, ताकि जो रूटीन की सस्पेंशन है हम उसको ओपन कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप तमाम लोग जब पास आउट हो जाएंगे, आप काम करेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग जाकर मार्केट में काम करेंगे, ठीक है, या आप अपना अकाउंट चलाएंगे या किसी को सर्विसेज सेल कर रहे होंगे। तो दोनों के अंदर तो आपको बेसिक आपको सस्पेंशन ओपन करना आनी चाहिए। ये जो हमारी आज की क्लास होगी ये लीड करेगी एक असाइनमेंट को। आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी कि आप जो है ये अपील बना के लें, ठीक है। तो इसलिए ये जो लेक्चर है पूरा, ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको फुल लेक्चर ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। घर जाके आप इसको बार बार रिवाइज करना चाहें, बार बार रिवाइज कर लें, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद आपने अपील करनी है, अपील बनानी है, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को अपील करनी आनी चाहिए, ठीक है। वो एक टास्क मैं दूंगा उसको। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो सस्पेंशन है इसमें काफी सारी हैं। तो पहली वायलेशन आती है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। यार वो स्क्रीन चला, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। अच्छा, इसलिए सिर्फ मैं बोल रहा हूं तो ये काफी होगा, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है। अब क्लियर है ना? नजर आ रहा है? उसको ओपन कर दो। अच्छा, अब Amazon की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू द Amazon ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। आप गूगल पे लिखेंगे तो बड़ी क्लैरिटी आपको समझ आ जाएगी कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है क्या। अकॉर्डिंग टू द ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, आप किसी रिटेलर को यूज नहीं कर सकते सर, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही ना। दो मिनट रुक जाएं, अभी जरा इंटरनेट इशू आ रहा है तो अभी सही हो जाता है, थोड़ी देर वेट कर लें जरा।
ड्रॉप शिपर, आप इन टर्म्स को आप जो है वो फुलफिल कर रहे होगे, ठीक है जी। अब अमेज़न की अगर ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी पढ़े, अकॉर्डिंग टू ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी आपका एग्रीमेंट होगा सप्लायर के साथ, सप्लायर वो ऑर्डर भिजवा रहा हो, ठीक है जी। लाइक आप होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप ऐसे सप्लायर यूज कर सकते हो जो जिसका अमेज़न को इश्यूज नहीं है। अमेज़न उस बिहाफ पे ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहा है। अमेज़न अलाउ कैसे नहीं कर रहा कि किसी आप रिटेलर को यूज नहीं कर सकते जो अपनी पैकेजिंग में भिजवाए। अब ये तो अमेज़न की स्टैंडर्ड पॉलिसी आ गई, ठीक है। लेकिन इसी के तहत अगर देखा जाए तो अमेज़न की पॉलिसी ये सख्त कहां पर है, ये ज्यादातर ये यूएसए में सख्त है, यूके में भी है लेकिन यूके में चांसेस बहुत कम है। अब यूएसए में ज्यादा सख्त किस तरीके से, अगर यूएसए में अगर अमेज़न देखता है कस्टमर ने कहा जी मुझे वॉलमार्ट की पैकेजिंग मिली है, मुझे सैम्स क्लब की पैकेजिंग मिली है, तो अमेज़न आप पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन ट्रिगर कर जाता है और उसके जो भी उसकी फिर फॉर एग्जांपल ये समझ लें लॉ है, ठीक है, इसकी जो फिर सजा है वो इम्प्लीमेंट कर देगा, उसकी जो सजा होगी, ज्यादातर सजा होती है एफबीएम ऑफर्स बंद कर देता है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को थोड़ा समझना है और देन आगे लेके चलना है। दूसरी जो मेन सस्पेंशन आती है वो आती है इनऑथेंटिक के ऊपर, जिसके ऊपर ये होता है कि अमेज़न आपसे इनवॉइसेस डिमांड करता है कि आपकी अकाउंट आपका हम बंद कर रहे हैं, ठीक है जी, आप जो है वो हमें कुछ आइटम्स की इनवॉइसेस दे रहे हैं। होता क्या है कि हम जब एज अ रीसेलर काम करते हैं, वी आर रीसेलिंग द आइटम्स, वी आर रीसेलिंग द ब्रांड्स। अमेज़न किसी भी टाइम पर आकर हमें कहेगा कि आप हमें इन इन आइटम्स का आप हमें इनवॉइसेस दे दें, बिकॉज अमेज़न ये चाहता है कि वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या ये वाली आइटम्स आप ऑथेंटिक सोर्स से खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे। ऐसा तो नहीं है कि आप चाइनीज वर्जन बेच रहे हो उसका, ऐसा तो नहीं है कि आप इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कॉन्ट्रफीट आइटम बेच रहे हो। कॉन्ट्रफीट आइटम का मतलब है कि अगर वो आइटम आपकी जाली आइटम है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, तो अमेज़न देन उसके बाद आपसे इनवॉइसेस डिमांड करता है। ये सेकंड टाइप की सस्पेंशन है। ये आप एफपीए करो अमेज़न पर या एफबीएम करो, दोनों केसेस में आ सकता है। मींस अगर क्लियरली बोलूं तो अगर आप होलसेल करो या ड्रॉप शिपिंग करो, दोनों केसेस में ये सस्पेंशन आ सकती है। थर्ड है अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड। अकाउंट हेल्थ आपका खराब हो जाती है। अक्सर होता है कि आपका अकाउंट की जो हेल्थ है उसमें कभी वीटीआर खराब हो गया, कभी ओडीआर खराब हो गया आपका, कभी पॉलिसी कंप्लायंस का कोई इशू आ गया। क्योंकि हम लोग अमेज़न पर जब काम करते हैं तो हम लोग डिपेंडेंट हैं सप्लायर्स के ऊपर। सप्लायर जो है वो आगे कोरियर यूज कर रहा है और कोरियर के थ्रू हमें आइटम भेज रहा है। कई दफा कोरियर ने लेट कर दिया, कई दफा ऐसा हुआ कि सप्लायर ने लेट कर दिया, और कई दफा ऐसा हुआ कि वो सप्लायर ने भेजा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं। जब हम लोग डिपेंडेंट हैं तो हमें जो है वो बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट्स का फेसेस करनी पड़ती हैं। कस्टमर कहता है मुझे मिला नहीं, कस्टमर कहता है जी मुझे ठीक नहीं मिला, कस्टमर कहता है टाइम पे नहीं मिला। ये रियल टाइम इश्यूज हैं जो ड्रॉप शिपिंग के साथ चल रहे होते हैं। उसकी वजह से हमारी अकाउंट हेल्थ इंपैक्ट होती है। कई दफा हमें नेगेटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस की वजह से कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे देता है, क्या कई दफा जो ए टू जी गारंटी क्लेम कर देता है, कई दफा जो वो चार्ज बैक क्लेम करता है, डिफरेंट उसके पास फीचर जिसको वो यूज करके हमें नेगेटिव रिमार्क्स दे सकता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा अकाउंट हेल्थ डैमेज होती है। उसके बाद अगली सस्पेंशन आती है, वो आती है कि हमें सेल्स वेलोसिटी की। व्हाट इज द सेल्स वेलोसिटी? सेल्स वेलोसिटी एक ऐसी सस्पेंशन है जिसकी वजह से अमेज़न आपकी सेल्स को कैलकुलेट करता है कि आपकी, फॉर एग्जांपल आपने सेल्स स्टार्ट की, आपकी सेल्स जो रूटीन की सेल्स है वो है $500 पर डे। फॉर एग्जांपल आपने अचानक से $5000 सेल टारगेट कर ली, ठीक है। इसे मैं सेल्स इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सेंस करना या इसको देखना आसान है, वैसे ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड होता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डेली आपके 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, अचानक से 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अमेज़न सेल्स वेलोसिटी का रिव्यू भेज देता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आपने वाकई ये आइटम भिजवाई है। ये अमेज़न का एक एल्गोरिथम है, हम इसको भी देखेंगे अभी कि हमने इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, उसे बचना कैसे है। ये अकाउंट जी ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी वाले से मैंने पहले बताया यूएसए में ज्यादा आती है, ठीक है, लेकिन ये यूके में भी इसके केसेस देखे जा रहे हैं। अब हम लोगों ने अकाउंट हेल्थ टीम को, अकाउंट हेल्थ की जो टीम्स है उसके डिफरेंट लिंक्स आपके पास अवेलेबल है। ये सस्पेंशन जो ये फोल्ड है स्लाइड्स हैं, ये आपकी ड्राइव में अपलोड हो चुकी हैं, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अंदर ये तमाम लिंक्स लिखे हुए हैं। इन तमाम लिंक्स में अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहो कि आपने ये वाला .com पर काम नहीं करना, .यूरोप में कर रहे हैं, तो .co.यूरोप पे चले जाएं, ठीक है। तो आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं अपना लिंक,
अपने साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल आईडीज हैं जिसको अमेजोन आप नोट डाउन कर लेंगे, ताकि अगर कल आपको अमेजोन को अप्रोच करना पड़े तो आप इन ईमेल आईडीज पे कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन ईमेल आईडीज हैं वो ये हैं, मर्चेंट बैलेंस, डिस्बर्समेंट अपील की है, ठीक है जी, सेलर परफॉर्मेंस की वाली है। बाकी वो है इतनी कोई ऐसा, एड्रेस वेरिफिकेशन की है, ये jeff@amazon.com है, ये जेफ टीम की है, जेफ बेजोस जो उसकी मालिक है, ये उसकी टीम की है। तो अगर किसी केस के अंदर आपका मसला हल ना हो, अक्सर लोगों को ये इशू आता है कि उन्होंने अमेजोन का अकाउंट अप्लाई किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिए, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो रहा है। तो उसके अंदर हल ही होता है कि आप jeff@amazon पर ईमेल करते हैं कि मैं अमेजोन पर बेचना चाहता हूँ, अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं, अमेजोन मुझे नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप प्लीज मुझे जो है मेरा अकाउंट ओपन करना है। देन अक्सर लोगों के इस वजह से अकाउंट ओपन हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई और इशू ऐसा है जिसमें आप समझें कि मेरा मसला हल नहीं हो रहा, तो आप जेफ की टीम को अप्रोच कर सकते हैं। वो सेपरेट टीम है, समझें कि ऑडिट टीम है, ठीक है, मतलब वो ऑडिट कर रही होती है अपने तमाम डिपार्टमेंट्स का। अब आ जाए सेल्स वेलोसिटी की सस्पेंशन। अगर हम सेल्स वेलोसिटी की सस्पेंशन को देखें, तो अगर इसको थोड़ा सा पढ़ें, अब इसमें जो हमारा जो ये अपील, जो सस्पेंशन की अपील है, इसमें आप पहली लाइन पढ़ें, अगर जिनको नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल देता हूँ, वी आर रिव्यूइंग योर अकाउंट, हम आपका अकाउंट को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे बोलता है फंड्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, और के फंड्स हमने आपके रोक लिए हैं। उसके बाद लिखा है व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि ये क्यों हैपन हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके अंदर वो बोल रहा है योर करंट सेल्स वॉल्यूम आर नॉट स्पॉटेड बाय बायर फीडबैक और एन एस्टैब्लिश्ड सेल्स हिस्ट्री, कि आपका जो करंट सेल्स वॉल्यूम है वो आपका जो है वो पहले सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने सेल्स वॉल्यूम पहले कम है, अब सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, या आपकी जो बायर फीडबैक्स हैं वो है नहीं, बायर फीडबैक आपके बिल बहुत कम है, जिसकी वजह से हम आपका अकाउंट को रिव्यू कर रहे हैं। अब अकाउंट रिव्यू एक टाइप की सस्पेंशन है। दूसरे टाइप की सस्पेंशन इसमें कहता है वी हैव डीएक्टिवेटेड योर अकाउंट, हमने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। दोनों में फर्क है, फर्क यही है कि एक में बंद हो गया, एक में अकाउंट बंद नहीं हुआ, ठीक है, इसमें अकाउंट चल रहा है। अगर दूसरी सस्पेंशन है कि उसमें पहली लाइन चेंज होगी, तो लिखा होगा वी हैव डीएक्टिवेटेड योर अकाउंट। अब इसके अंदर अमेज़न हमसे डिमांड क्या कर रहा है, तो वो ये कहता है टू एक्सपर्टाइट द रिव्यू ऑफ सेलिंग अकाउंट, मतलब रिव्यू का जो प्रोसेस है उसको तेज करने के लिए आप हमें ये इंफॉर्मेशन दे दें कि आप बिजनेस में कब से हैं, ठीक है जी, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन बिजनेस, ठीक है, आप एंटीसिपेटेड मंथली सेल्स कितनी है। अब एंटीसिपेटेड मंथली सेल मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है। अभी आपकी फॉर एग्जांपल आप कहते जी आपकी मंथली सेल आ रही है $1000, तो आप कहते जी मेरी एंटीसिपेटेड सेल्स है $10,000, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि दी एड्रेस ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपका कोई और स्टोर है उसका एड्रेस दे दें, हमारे पास नहीं है, हम इसको मिस कर देते हैं। उसके वो कहता है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंटली शिप्ड ऑर्डर्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमें पुराने जो आपके ऑर्डर्स हैं जो आपने भेजे हैं उसका हम इन्फॉर्मेशन दें। अब आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, सिंपल, आप जो है वो एक एक्सेल शीट पे जाते हैं, एक्सेल शीट के अंदर सिंपल आप उनको एक शीट भिजवा देते हैं जो कि ये है, अमेज़न की ऑर्डर आईडी लिखी, एसन लिखा, क्वांटिटी लिखी, ट्रैकिंग नंबर लिखा और कैरियर का नाम लिखा, एक एक्सेल शीट जनरेट की और अमेज़न को भिजवा दी, क्योंकि अमेज़न ये मेक श्योर करना चाहता है कि वाकई आपने ये ऑर्डर भिजवाए। तो आप अपने रीसेंट ऑर्डर्स की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं। अब आ जाए कि अगर अकाउंट आपका रिव्यू में है तब क्या करना है, अगर डीएक्टिवेटेड है तब क्या करना है। अगर आपका अकाउंट रिव्यू में है तो आप अगर अपील नहीं भी करना चाहें तो आप अपील बेशक ना करें, आप सिंपल कुछ बायर फीडबैक अरेंज कर लें फौरन। बायर फीडबैक अरेंज कैसे करते हैं कि आप कोई भी ट्रायल ऑर्डर्स अपने दोस्त से, अपने किसी और ऑर्डर से लगवा कर आप रखें, और जैसे ही आप लगवाएंगे तो आपका ये रिव्यू से ऑटोमेटिकली निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, वो ऑटोमेटिक रिव्यू खत्म हो जाता है अगर बायर फीडबैक आपको आ जाते हैं। अब अगर अकाउंट डीएक्टिवेटेड है तो आप ऑर्डर नहीं ले सकते, अब आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है। जब आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है आप लिखते जाए एंड पे क्वेश्चन। अब आपने जब इन्फॉर्मेशन भेजनी है अमेज़न को, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आप बिजनेस में कब से हैं,
जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तब से लिख दें। आपकी एंटीसिपेटेड सेल्स कितनी है वो बता दें। आपका ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन उनको दे दें जो रीसेंट ट्रैकिंग्स हैं। और एंड पे अगर आपका कोई टैक्स नंबर आपके पास है, टैक्स नंबर, ठीक है, अगर आपका वैट नंबर है, डंस नंबर है, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर नंबर है, कोई भी नंबर है वो दे दें। अगर नहीं है तो उसको मिस कर दें। मेन इंफॉर्मेशन अमेज़न इस वक्त आपसे चाह रहा है कि आप मुझे ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। आप वो देंगे, सस्पेंशन ओपन हो जाएगी। अब बहुत सारी आती हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल होगी, पासपोर्ट वेरीफाई नहीं हुआ, कभी एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ, कभी आपका ऐसा होता है कि कभी आपका जो अमेज़न का अकाउंट जो है वो उस पर एड्रेस ठीक नहीं लिखा और आपने जो है वो डॉक्यूमेंट पे कुछ और है, उस पर कुछ और है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर ये देखा गया है कि आपको जो ज्यादातर मैंने फील किया है कि अकाउंट पर हर जितनी भी सस्पेंशन है अमेज़न 3 आपको ऑप्शन देता है, 3 ट्रायल्स देता है, 3 दफा अमेज़न के ऊपर आप अपील कर लें। 3 दफा, मतलब फॉर एग्जांपल एक दफा डॉक्यूमेंट गलत सबमिट किया आपने, सेकंड टाइम फिर चांस है, फिर सबमिट कर लें, थर्ड टाइम फिर चांस है, फिर सबमिट कर लें। अगर बार बार आप गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो अमेज़न आपको रिप्लाई करना छोड़ देता है। तो अब इसमें जो मैंने ये फील किया है कि ज्यादातर लोगों के पास जो मसला आता है वो पासपोर्ट सही स्कैन नहीं हुआ होता, यूटिलिटी बिल अमेज़न एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता आपका। तो अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आपका अमेज़न एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को वैल्यूएट करें, उस स्कैन इमेज को जो आप अमेज़न को भेज रहे हैं, क्या वो प्रॉपर स्कैन है, क्या वो रीडेबल है। अगर वो प्रॉपर स्कैन है, रीडेबल है, बिल्कुल ठीक है, देन आप वो डॉक्यूमेंट चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी बिल है, बैंक स्टेटमेंट है, आपने वो भेजी, अमेज़न ने नहीं एक्सेप्ट की, तो उस डॉक्यूमेंट को चेंज करके किसी और डॉक्यूमेंट को भेजें, ठीक है। वही डॉक्यूमेंट ना बार बार, जब आप वही डॉक्यूमेंट फिर भेजेंगे, अमेज़न अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, पासपोर्ट, ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट अमेज़न मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। उसके अंदर बस ये कोई रिफ्लेक्शन ना आ रही हो, स्कैनिंग में मसला ना हो। तो अगर आपका अकाउंट, आपने देखना है कि अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं है, उसको देखने का तरीका ये है कि अकाउंट स्टेटस में अकाउंट इन्फो वाला जो पेज है वहां पर अकाउंट वैलिड लिखा आएगा, इनवैलिड लिखा आएगा, या लिखा आएगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। वैलिड का मतलब है कि अकाउंट पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास हो गई है, इनवैलिड का मतलब है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गई है, आपने जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे वो फेल हो गई है। थर्ड ये है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड के वो भी प्रोसेस में है, इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है। अक्सर हम लोग जो हैं वो हम चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेते हैं, तो हमें ये आइडिया नहीं होता, हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद प्रोडक्ट लाइव नहीं होती। जब वो लाइव ना हो देन हमने ये देखना है कि हमारा अकाउंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास करके आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास नहीं हुई भी देन हम अमेज़न की ईमेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का हम जो है वो प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। क्लियर है जी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं प्लान ऑफ एक्शन की तरफ, कि जब हम लोगों को सस्पेंशन का अमेज़न कोई नोटिफिकेशन भिजवाता है तो सबसे पहला हमें जो है वो उसको प्लान ऑफ एक्शन देना। अब प्लान ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि प्लान दो अपने एक्शंस का, कि जो आप एक्शन अमेज़न पर अब करोगे उनका प्लान है, ठीक है। अब प्लान ऑफ एक्शन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं हर अपील के। एक रूट कॉज, कि असल वजह क्या है, असल जड़ की वजह क्या है, ठीक है, रूट कॉज क्या है। सेकंड है करेक्टिव मेजर, कि जो वजह आप बता रहे हो इसको आपने ठीक कैसे किया है, अभी जो मसला आपने अभी डिस्क्राइब किया है इसको आपने ठीक कैसे किया है। प्रिवेंटिव मेजर्स, थर्ड आता है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि आप अब फ्यूचर में इसको प्रिवेंट कैसे करोगे कि आज के बाद ना हो ये, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपने अपील देनी है, मतलब रूट कॉज, वजह बताओ कि इस वजह क्या है, वजह के बाद इसको ठीक कैसे किया, इस वजह को ठीक कैसे किया, थर्ड में इसको प्रिवेंट कैसे कर रहे हो। 3 पॉइंट्स में आपने 3 आपने अमेज़न को समझे, ठीक है। देने के बाद अब 3 प्लान आपके करेक्ट होने चाहिए, लाइक उसमें आपने प्रॉपरली डिफाइन किया हो। अब फॉर एग्जांपल अमेज़न ने आपको सस्पेंड किया है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन पे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन मुझे क्यों आई है, मेरे बिजनेस में ऐसा कौन सा लैग था जिसकी वजह से ये सस्पेंशन ट्रिगर हुई है। आप अमेज़न को ये नहीं लिखोगे कि जी मुझे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग चाहिए तो अब जो है वो आज के बाद मैं शिपिंग नहीं करूंगा, ये दिस इज नॉट द प्लान।
प्लान ये है कि बताओगे कि ये पॉलिसी ट्रिगर क्यों हुई है, उसकी वजह क्या थी, आपके बिजनेस ऑपरेशन में ऐसा कौन सा लैग था जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुई है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब अक्सर लोग जब प्लान ऑफ एक्शन देते हैं तो मैं आपको क्लियर करूं कि जितने भी लोग रीइंस्टेट करते हैं, जो रीइंस्टेट की सर्विसेज देते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फीसिस भी चार्ज कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो तमाम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई सस्पेंशन आती है तो पहले अकाउंट रिव्यू करते हैं कि अकाउंट पे उन्होंने क्या क्या किया, आफ्टर दैट वो अमेजोन को फोन करते हैं और अमेजोन से वो सारा केस डिस्कस करते हैं कि मुझे ये सस्पेंशन आई है तो प्लीज मुझे गाइड कर दें मैं अपील कैसे बनाऊं। अमेजोन उसके ऊपर गाइडलाइंस देता है, वो पॉइंट्स लिखते रहते हैं, उसके मुताबिक अपील बनाते हैं और अमेजोन को सबमिट कर देते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है आप ये कहो कि जी मुझे ये प्लान एक्शन है मेरे पास, जैसी मुझे कोई अपील आएगी दूंगा तो अमेजोन फौरन एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा ये बहुत बड़ी मिथ है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कि जी एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तमाम लोग सबमिट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम तमाम लोगों को एक सस्पेंशन आ जाती है, एक ही तरह की आ जाती है, हम उसकी एक ही प्लान ऑफ एक्शन बना के तमाम लोग सबमिट कर देते हैं तो हमारा किसी का शायद एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग केस टू केस वेरी करके उसको एडिट करके सबमिट करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन 1 कि ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी वायलेशन। अब अमेजोन पर जो ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है इसकी 3 स्टेजेस हैं, 3 टाइप्स की हैं या 3 स्टेजेस हैं, मतलब ये 3 दफा आ सकती है। फर्स्ट टाइम आएगी, सेकंड टाइम एंड थर्ड। फर्स्ट टाइम आएगी उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि अमेजोन आपको कहेगा कि 72 घंटे के अंदर मुझे अपील कर लो, 72 आवर्स है। 72 आवर्स देने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, एफबीएम ऑफर बंद नहीं हुई, अब 72 आवर्स में हम लोग फर्स्ट स्टेप सबसे पहले ये होता है कि हम अमेजोन पे से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, क्योंकि अकाउंट हेल्थ का जो पेज आता है, अकाउंट हेल्थ के पेज पे बटन दबाते हैं तो आगे कांटेक्ट का बात आता है कि हम अमेजोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अमेजोन से कांटेक्ट करते हैं तो अमेजोन हमें बता देता है कि आप जो है अमेजोन से आप फोन पे फोन बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी डिस्कस करें, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, वो लीड के मेरे स्टूडेंट थे, तो उनको सस्पेंशन आ गई ये वाली, और उनको कॉल आ गई अमेजोन से। ठीक है, जो कॉल आई तो वो कॉल उनके अंकल ने उठाई जो बाहर थे, उनका वो अकाउंट हैंडल कर रहे थे। अब जब अंकल ने उनसे फोन पे बात की, उससे डिस्कस किया तो अमेजोन के नुमाइंदे से, तो अब वो अंकल अक्सर होते हैं ना वो जो नई बात मानते, वो उस टाइप के थे। उन्होंने कहा कि जी मैं तो ये तो आप गलत कह रहे हो। तो उसने पूछा कि आप ड्रॉप शिप, आर यू डूइंग द ड्रॉप शिपिंग? उसने कहा यस आई एम डूइंग द ड्रॉप शिपिंग। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये तो अलाउ नहीं है। तो उसने कहा जी कहाँ लिखा है अलाउ नहीं है, आपके तो लिखा है ड्रॉप शिपिंग अलाउ है, तो मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। तो वो बहस बहस शुरू हो गई, बहस में बात चली गई। जब बहस में बात गई तो उसके बाद वो कहते, वो उनके अंकल उनको कहते हैं कि आपका जो ओडीआर कैलकुलेशन रेट है वो गलत है, कि आप ओडीआर गलत कैलकुलेट करते हो। तो अब वो अगला बंदा भी परेशान होगा कि पता नहीं क्यों। तो वो कहते जी आपकी तो पॉलिसीज ही ठीक नहीं है। वो बाहर रहते थे, यूएसए में रहते थे, तो वहीं पे कॉल आई तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस लेवल जरा और तरह का था। तो उन्होंने वो ऐसी बहस में बातें चली गई, तो वो बंदा जो था, जो अमेजोन का नुमाइंदा था, वो मान गया कि आप ठीक कह रहे हो। उन्होंने उसको मना लिया कि आप ठीक कह रहे हो। तो उसके बाद वो तो अंकल उसने पूछा कि विल यू डू ड्रॉप शिपिंग अगेन? तो उसने कहा यस मैं दोबारा करूंगा। अच्छा, वो ऐसी बहस हुई, मतलब कि वो उन्होंने जो पर्सन थे वो कहते हैं सर मेरे अंकल ने ना उनको मना लिया कि हमें ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लो, लेकिन हमारी ड्रॉप शिपिंग की ना पॉलिसी पढ़ लेना, अकाउंट में आपका ओपन कर रहा हूँ। तो उसने ये ओपन करा के जान छुड़ाई, करने के बाद उसने कहा जी पॉलिसी पढ़ लेना फिर ड्रॉप शिपिंग करते रहना। तो कहने का यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है योर कम्युनिकेशन पावर, हाउ यू कम्युनिकेट विद अमेजोन। हम लोग अमेजोन से बात करते हैं डर के,
हम लोग अमेजोन से डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास तो सॉरी सॉरी सॉरी, हम बात सॉरी से शुरू करते हैं, सॉरी पे खत्म करते हैं। मेरे पास एक रीइंस्टेट के जो सबसे टॉप के पर्सन है उनसे मैं डिस्कस हुई, तो कि जो पर्सन ऐसे हैं कि जो मतलब $1000 अपील करते हैं, तो मेरी उनसे डिस्कस हुई। मैंने पूछा कि आप कैसे अपील आप कर रहे होते हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग उधर फिर बात कम्युनिकेशन की आई। उन्होंने कहा जी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अगर किसी केस में अमेजोन अकाउंट ना ओपन करे, और ये तो मुझे भी पता था, वो लोग क्या करते हैं कि अमेरिका के लॉज निकाल लेते हैं। ये अमेरिका के लॉज हैं, इसके तहत आप हमारी पेमेंट नहीं रोक सकते। ये अमेरिका के लॉज हैं, इसके तहत जो है वो आप हमें सस्पेंड नहीं कर सकते। ये अमेरिका के लॉज हैं, इसके तहत ये नहीं। वो अंदर से वो पिन पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसको कहने के बाद अकाउंट ओपन करा लेते हैं। वो होता ये है कि अमेजोन पर जिस किस्म की भी सस्पेंशन है वो ओपन हो जाती है, एनी टाइप ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। लेकिन हमें ये करना है कि हमें फिलहाल तो इस सस्पेंशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने कैसे निकालना है। तो हम जो है अगर कम्युनिकेट तो ये पहली सस्पेंशन तो समझे 10 मिनट में ओपन हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है, इसमें ज्यादातर लोग इसको ओपन करवा लेते हैं। अब अमेजोन इसको फोन करता है, तो फोन पे आप कहते हैं जी मुझे पता नहीं था, मैंने ड्रॉप शिपिंग, यस आई हैव डन ड्रॉप शिपिंग, मैंने मेरे से हो गई है या मैंने ऑर्डर से, लेकिन आज के बाद नहीं करूंगा। फोन पर ही आप उसे डिस्कस करते हैं, कोई 10-15 मिनट डिस्कस, आफ्टर डिस्कशन वो वहीं पर अपील बना के वहीं सबमिट करके वहीं ओपन करके आपको ईमेल कर देता है जी मैंने अकाउंट ओपन कर दिया, फोन पर ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन उस लिहाज से नहीं है, देन यू हैव टू राइट अ प्लान। आपको प्लान लिख के अमेजोन को देना। अब वो प्लान कैसे लिखा जाता है, वो कहता है जी अमेजोन पे सिनेरियो कि जी कस्टमर को फॉर एग्जांपल जी वॉलमार्ट की पैकेजिंग मिल गई है, किसी भी सैम्स क्लब की मिल गई है, तो अब उसमें किस तरीके से किया जाए। अब मेरे एक स्टूडेंट है, तो उनको ना उनके क्लाइंट ने कहा कि आपने ना इसके ऊपर वॉलमार्ट भी करना है, सैम्स क्लब भी करना है और अमेजोन भी करना है, ठीक है, आपने तीनों करने हैं। और उसने बल्क अकाउंट्स उनको दे दिए उनकी एजेंसी को, और उसके क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि तीनों करने हैं, तो सस्पेंड होता है तो हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि जी अगर क्लाइंट आपके इंटरेस्टेड हैं और वो ये कह रहे हैं, उनको पता है, उनके ऑब्वियसली वो तभी कह रहे हैं जब उनको पता है कि अकाउंट सस्पेंड होगा, ठीक है, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं, वो तभी कह रहे हैं, तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन आप एक एक पॉइंट इन तीनों में से एक चूज करो, या वॉलमार्ट चूज करो, सैम्स क्लब करो, अमेजोन करो। उसकी वजह ये है कि अक्सर लोग इस सेंस से काम कर रहे होते हैं कि एक वायलेशन आएगी, खैर हम ओपन करा लेंगे, ठीक है। अक्सर लोग इसी सेंस से जब ड्रॉप शिपिंग जानबूझकर वॉलमार्ट तो अभी हम जो है, आवाज आ रही है, अभी आपको जरूरत नहीं है स्क्रीन की। तो हमें करना ये है कि जब हमें ये लगे कि जी अमेजोन पर कि हमें तीनों फॉर एग्जांपल हम लोगों ने करना है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक चूज करेंगे। उसकी वजह ये है, एक चूज करने की वजह ये है कि जब हम एक चूज करेंगे, जब हमें अमेजोन अपील के लिए कहेगा कि अपील करें और अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की अपील सबमिट कराएं, तो हमें पता तो हो रूट कॉज क्या है। अब कस्टमर को वॉलमार्ट की पैकेजिंग गई है, अमेजोन ने वॉलमार्ट ट्रिगर किया है, हम कहते हैं जी हमने तो अमेजोन किया है, तो अमेजोन कहेगा अच्छा इसकी भी अपील दो। समझ रहे मेरी बात, जब आप अमेजोन को पॉइंट बताएंगे कि ये अपील है, अमेजोन को पता हो, आपको भी पता हो, देन आप जब अपील करेंगे तो बहुत जल्दी अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ गई, हमें पहली दफा वायलेशन आई है। अब हमें यहाँ करना क्या है, सबसे पहले तो कॉल पे डिस्कस करना है। अब अमेजोन फॉर एग्जांपल कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं बता रहा कि हमें, और हमें भी नहीं पता चल रहा कि किसकी पैकेजिंग गई है, तो हम अमेजोन के नुमाइंदे से डिस्कशन करते करते उससे निकलवाने की कोशिश करते हैं। नहीं पता चल रहा, सारे मैसेजेस पढ़ते हैं अपने कि हमारे मैसेजेस में किसी कस्टमर ने मैसेज तो नहीं किया हुआ, फीडबैक पढ़ते हैं, फीडबैक तो नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, फीडबैक दिया है ना हमें वो किया है। देन हम उस नुमाइंदे से बात, फॉर एग्जांपल नुमाइंदे से बात कैसे करनी है कि जी आपने हमें कहा है कि वायलेशन आई है, तो किस कस्टमर को पैकेजिंग मिली है। वो कहेगा जी आई डोंट नो, यू हैव टू वैल्यूएट इट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कस्टमर। तो अब हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे,
हमारे पास फिर ऑप्शन ये होता है कि उसी बंदे से निकलवा लेते हैं, इज इट रॉबर्ट, वो कहेगा नहीं, ओके फाइन, फिर कुछ और डिस्कस करते करते पूछ लेते हैं कि जी ये किसी और का नाम लेके कि अलेक्जेंडर था, उसने कहना यस इट्स अलेक्जेंडर, ओके फाइन, हमें पता चल जाता है इस कस्टमर को पैकेजिंग मिली है। क्लियर? अब हमें जब पता चल गया कि वॉलमार्ट की पैकेजिंग मिली है, अब हम अपनी रूट कॉज कैसे बनाएंगे, पहला डिफाइन, कि हमने रूट कॉज डिफाइन करनी है। तो हम अमेजोन को ये लिख सकते हैं कि जी हम लोगों हमने अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट किया। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी का लिंक ये है, हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया था, हमारे पास जो स्टॉक था हमने गलत आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, कोई भी बात, और हम लोगों ने ये जो पैकेजिंग, ये जो ऑर्डर्स हैं हमारे पास ज्यादा आ गए थे, हमारे पास स्टॉक खत्म था, हम लोगों ने कस्टमर सर्विसेज का बार हाई रखने के लिए हमने ये आइटम्स वॉलमार्ट से अपने कस्टमर को डायरेक्ट। अब इसके अंदर रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है स्टॉक खत्म हुआ था। रूट कॉज ये नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट हुई है, वो तो अमेजोन को ही पता है। अमेजोन जानना कॉज क्या है, किस वजह से आपने ये पॉलिसी ट्रिगर किया है। मेरी बात समझ आई है? एग्जांपल समझ आई है आप लोगों को? ये बहुत जरूरी है, अक्सर अपील में ये मिस कर जाते हैं। हम लोग ले देते हैं अमेजोन वायलेशन है, हम लोगों ने अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट की है, ठीक है जी, हम लोगों ने वॉलमार्ट की पैकेजिंग भेजी है, हम उसकी रूट कॉज नहीं बताते, असल वजह नहीं बताते किस वजह से। अब सेकंड हो जाता है फॉर एग्जांपल कि जी हम स्टॉक अपना रिटेलर से खरीदते हैं, हम लोग वॉलमार्ट से स्टॉक खरीदते हैं और हम एज इट इज फॉरवर्ड कर देते थे, हमें पता ही नहीं था पॉलिसी वायलेशन हो रही है, ठीक है, हम लोगों ने स्टॉक फॉरवर्ड कर दिया। अब लिख लेते हैं, अब रूल्स दिए जाते हैं जो कि लगे कि जेन्युइन है और जिनको आप फौरन अगले 2 पॉइंट्स में क्लियर भी कर सकें। ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं लेते कि जिसको आपको कि यार ये तो क्लियर ही नहीं हो, मतलब प्रिवेंटिव मेजर में प्रिवेंट कैसे करेंगे अब इसे, तो हम तो सिंपली कह देंगे जी स्टॉक आज के बाद वॉलमार्ट से नहीं खरीदेंगे, तो वो क्लियर हो गया ना। अब इसका बाद एक करेक्ट मेजर्स, कि अब हमने इसको करेक्ट कैसे किया। हमने जी फौरन अपना जो स्टॉक है वो हम लोगों ने जो हमने वॉलमार्ट से खरीदा हुआ था, हमने सारा स्टॉक की पैकेजिंग खत्म कर दी, टीयर कर दी, फाड़ दी पैकेजिंग, और हम लोगों ने इंडिविजुअल पीसेस रख दिया और हमने ये मेक श्योर किया है कि वॉलमार्ट का नाम ना हो हमारे पूरे वेयर हाउस में। क्लियर? हम लोगों ने जो है फौरन जो है वो कस्टमर्स को ऑफर किया रिफंड वगैरह या रिप्लेसमेंट ऑफर की। हम चाहते हैं कस्टमर का एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं अब यहां पर आपको एक और पॉइंट बताऊं। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्डर की वजह से हमें प्रॉब्लम आ गई, किसी भी ऑर्डर की वजह से, कोई भी ऑर्डर है, किसी वजह कोई भी अपील है, उसके अंदर आप उस ऑर्डर का रिफंड अमेजोन को करें, कस्टमर को करें या ना करें, इसका इंपैक्ट अपील पे नहीं आता। मैं जैसे दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं, फॉर एग्जांपल अमेजोन पर आप अमेजोन को ये नहीं कह सकते कि जी ये वायलेशन हमने की है, कस्टमर ने कंप्लेंट की, हमने उसे रिफंड कर दिया जी, तो अमेजोन इससे हैप्पी नहीं होगा। क्लियर? अमेजोन चाहता है कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस इतने बेहतर करें कि आपको ये दोबारा ना करना पड़े। अब अमेजोन की जो ये सारी पॉलिसी है और ये सारा जो पढ़ेगी, ये पढ़ेगा सेलर परफॉर्मेंस टीम। जो सेलर परफॉर्मेंस टीम है ये अमेजोन ने बनाई है कि सेलर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ डिस्कस करके हमारी अपील को, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को इंप्रूव करें ताकि कल को हम ये दोबारा ना करें। और वो चाहते हैं कि प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल सेलर्स हमारे साथ अटैच हों, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर रखने वाले लोग हमसे निकल जाए। ये अमेजोन की अंदर की समझे एक पॉलिसी है, या वो उनकी एक थॉट है, थ्योरी है, थॉट है उनकी। वो कहते हैं कि यार नॉन प्रोफेशनल लोग हमारे साथ अटैच ही ना हो। तो अब सेलर परफॉर्मेंस टीम से जब आप डिस्कस करेंगे तो आप उनको बताएंगे जी मैं अपना कोरियर चेंज कर लूंगा, मैं ये, मतलब उससे आप जब डिस्कशन करेंगे दे विल हेल्प यू आउट टू इंप्रूव योर बिजनेस ऑपरेशंस। तो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस इंप्रूव करने की उनकी कोशिश होती है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन में अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपील सबमिट की, हमने ये सारे करेक्टिव मेजर बताया। प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हो सकता है कि जी आज के बाद हमने अनमार्क्ड पैकेजिंग ऑर्डर कर दी है, हम आज के बाद अनमार्क्ड पैकेजिंग में भिजवाएंगे। हम लोगों ने जी ये कैमरा इंस्टॉल करवा लिए हैं ताकि आउटबाउंड जो शिपमेंट है हमारी
जो हमारा एंड कंट्रोल है हमारे वेयर हाउस का, उसकी हमें तस्वीर आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पैकेजिंग ऑर्डर की है वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक मिल जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने इस वेबसाइट से ऑर्डर की है, ठीक है। उसको बेहतर से बेहतर आप प्रिवेंटिव मेजर्स में लिख देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अमेज़न ये मेक श्योर करना चाहता है कि आज के बाद आप ये नहीं होगा। अब प्रिवेंटिव मेजर में सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं? सेंटेंस लिखते हुए फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में समझा देता हूं। हम ये नहीं लिखेंगे कि आज के बाद ये प्रॉब्लम आई तो हम ये करेंगे, कि आज के बाद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हुई तो जी हम उसके बाद हम स्टॉक खरीद लेंगे। हम आज के बाद अगर हमें हम ये लिखेंगे कि आज के बाद ये होगा ही नहीं। ये दो एक ही तरह की बातें हैं, लेकिन बोलने में लिखने में थोड़ा डिफरेंस है। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि अगर आज के बाद प्रॉब्लम आई, इफ वी फेस अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर वी विल डू दिस। नहीं, हम लिखेंगे कि हम ये प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, ठीक है। तो आप उसके बाद अपील सबमिट कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपील सबमिट की और अमेज़न ने रिजेक्ट कर दी। अमेज़न ने कहा कि वी नीड ग्रेटर डिटेल्स। ग्रेटर डिटेल्स का मतलब ये है कि मुझे और डिटेल्स दो, मतलब कि उसने आपका ना आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट नहीं की। देन आप क्या करेंगे, आप फिर अकाउंट हेल्थ के पेज पे जाएंगे, कॉल का बटन दबाएंगे और अमेज़न से फिर कॉल की बात करेंगे और उसे कहेंगे कि मैंने अपील सबमिट की थी, मुझे अमेज़न ने अपील रिजेक्ट कर दी है, मुझे अब समझ नहीं आ रही अपील कैसे लिखनी है, आप मुझे गाइड करें। वो पर्सन कहेगा ठीक है, होल्ड करें, मुझे आपकी पुरानी अपील पढ़ने दें। वो पुरानी अपील पढ़ेगा, आपको फिर बताएगा कि आपकी इस अपील में ये प्रॉब्लम है। आप वो पॉइंट्स लिखते जाएं, अपील दोबारा बनाएं, दोबारा बनाने के बाद फिर कॉल करें। फिर कॉल करने के बाद उसे कहें कि मैंने पहले कॉल की थी तो किसी नुमाइंदे ने मुझे बताया था, ही हैव और शी हैव गाइडेड मी, मैंने अपनी अपील उस लिहाज से बना ली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कहेगी ओके फाइन। वो कहेगा कि आप कॉन्टैक्ट के पेज पे आए, केस लॉग पे क्लिक करें और ये अपनी जो कॉपी पेस्ट वहां सबमिट कर दें। आप वहां कॉपी पेस्ट करेंगे, वो वेट आपको होल्ड पे लेगी, वो सारी अपील दोबारा पढ़ के आपको बता देगा कि इसके अंदर यहाँ पर ये मसला है या ये स्ट्रॉन्ग है नहीं है। वो अपने रिव्यूज दे देगा आपको। आप वो रिव्यूज जैसे जैसे वो कहे, जो जो उसने, उसको अल्टर करने के बाद देन आप अपील सबमिट करें। इसमें क्या होगा कि आपके चांसेस 95% प्लस हो जाएंगे अपील एक्सेप्टेंस के, ठीक है। क्योंकि अमेज़न जिस एंगल से देख रहा होता है उसने आपको समझा दिया, आप अपील सबमिट करेंगे तो काउंट कर जाएगा, सही है। तो आप कहने का मकसद है कि आप फोन पर बात करके उसको अपील दिखा दें नुमाइंदे को और उससे कहें कि अपने रिमार्क्स दे हमें अपील पे, तो वो रिमार्क्स देगा तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। अक्सर लोगों में से अगर आपको किसी को सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन आई, जिसने पहले किया हो, अभी आजकल जो चल रहा है, जो पिछले दिनों भी आई थी जी, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन आई, वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन में अमेज़न अपील की रिप्लाई नहीं कर रहा। तो अगर आपको ये वायलेशन आए तो आप ये भी कर सकते हैं कि अमेज़न पे फोन पे बात करके उसको अपील दिखाकर देन सबमिट करें, तो अमेज़न उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जो प्लान बनाना है वो मेक श्योर करनी है कि हमने टू दी पॉइंट, हम लोगों ने उसका कॉपी पेस्ट नहीं करना और हम लोगों ने कस्टमाइज करना है अपनी सिचुएशन के मुताबिक। जो जो हमारी सिचुएशन है उसके मुताबिक हमने इसको कस्टमाइज करना है, ठीक है। अब मैं जैसे पहले बताया ना कि असल वजह वॉलमार्ट की पैकेजिंग थी, आप सैम्स क्लब करते रहो। असल वजह सैम्स क्लब था, आप होम डिपो का नाम लेते रहो। तो अमेज़न को कंफ्यूज नहीं करना है, अमेज़न का पहले आइडेंटिफाई करना है, देन आपने अपील सबमिट करनी है। आप कोई भी किसी भी किस्म की अपील ऐसी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये अपील आप दोबारा जी सबमिट करेंगे तो ये जी ये अपील फॉर्मेट दे दें, ये हम सबमिट करेंगे अकाउंट ओपन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपील दोबारा लिखनी पड़ती है। आपको इस अगली क्लास के अंदर जब आप ये अपील लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल अपील के फॉर्मेट हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, उनको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें। कल को कभी भी आपको वो यूज करने पड़े तो आप उसका फॉर्मेट उसको देखकर, उसके पॉइंट्स देखकर अपनी अपील खुद बना के सबमिट किया, ठीक है। लेकिन आपने अगली क्लास के लिए अपील खुद करनी है, वो मैं बताऊंगा कैसे करनी। अब फॉर एग्जांपल जब सेकंड दफा वायलेशन आती है, आपने एक दफा की, अकाउंट ओपन हो गया, महीने बाद फिर वायलेशन आ गई। सेकंड टाइम जब वायलेशन आती है तो उसके अंदर ये है कि हमारी एफबीएम ऑफर डीएक्टिवेट हो जाती है।
मतलब हम FBM Amazon पर नहीं कर सकते, FBA कर सकते हैं। हम उसी सेम USA में आगे, फॉर एग्जांपल US में FBM ऑफर बंद हुई है, तो हम USA के अंदर बड़ी आइटम सेल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली FBM के लिए एक्टिव हो जाती है। कि बड़ी आइटम मतलब मैट्रेस, बेड, चेयर्स, सोफाज, फर्नीचर की डिफरेंट आइटम जो साइज में बड़ी हैं। और उसके अलावा उसी कंट्री के अलावा, USA के अलावा, हम उसी अकाउंट को कनाडा, मैक्सिको या यूरोप में स्टार्ट कर सकते हैं। तो FBM सिर्फ और सिर्फ USA में बंद होगी, बाकी कंट्रीज में बंद नहीं होगी। तो अब इसके हम जब ओपन करने के लिए जब सेकंड दफा करना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम Amazon को अकाउंट इन एरर के अंदर अपील करते हैं। ये वाला अपील इन एरर, अकाउंट डीएक्टिवेटेड इन एरर। एक होती है कि आप अपील सबमिट करते हैं, एक होता है इन एरर सबमिट करते हैं। इन एरर का मतलब ये है कि आपको गलती लगी, हमने नहीं की। समझ लगे कि आपको मिस्टेक लगी है, यू हैव डन सम एरर, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब जब एरर में अपील करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो लिखेंगे नहीं कि जी हमने तो अपील नहीं की, हमने तो ड्रॉप शिपिंग की नहीं, आपको गलती लग रही है। हम कोई ना कोई तो उसको प्रूफ देंगे ना। ठीक है। अब ठीक है। अब फॉर एग्जांपल Amazon के ऊपर हमें ये इशू फेस करने को मिला कि हमारा ODR बढ़ गया, ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज हो गया, जो कि 1% होना चाहिए था। अब हमारा ODR फॉर एग्जांपल 3% है, 2% है, 4% है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है उसकी अपील अब Amazon को सबमिट करनी है। इसमें फिर ये होगा कि हमें 72 आवर्स में अपील करनी है। तो हम अकाउंट हेल्थ के पेज पर आएंगे, वहां पर आने के बाद Amazon से फोन पे बात करेंगे, करने के बाद उनसे डिस्कस करने के बाद देन हम अपील बनाएंगे। सबसे पहले कॉल पे बात, देन अपील। तो अब आपका ODR हाई है। अब ODR जब हाई होता है तो ज्यादातर इश्यूज जो आते हैं वो आते हैं नॉन डिलीवरी की वजह से, कि डिलीवरी नहीं मिली, आइटम की डिलीवरी नहीं मिली जी, हमें आइटम नहीं मिली। ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग में कंप्लेंट ये है कि हमें आइटम नहीं मिली। ज्यादातर ये है ODR के हवाले से, नेगेटिव फीडबैक के हवाले से। बहुत कम आइटम है जिसमें कहे जी गलत आइटम मिल गई है, क्या ये कि इसने रिटर्न नहीं दिया। ये इश्यूज होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। 90% इश्यूज होते हैं डिलीवरीज के रिलेटेड, क्या आइटम मिली नहीं थी। तो उसके अंदर जब अब हम ये फॉर एग्जांपल उसमें जी आइटम्स नहीं मिली, कस्टमर ने A to Z गारंटी क्लेम कर दिया या नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्स को मिसप्लेस किया, हमारे कोरियर ने ऑर्डर को मिसप्लेस किया, हमारे ऑर्डर्स नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से हमारे पास क्यूरीज बढ़ गई, ज्यादा लोगों ने इस किया, हमारा कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट उस लिहाज से उसको रिप्लाई नहीं कर सका, जिसकी वजह से उनको Amazon से राब्ता करना पड़ा और उन्होंने A to Z गारंटी क्लेम को ट्रिगर कर दिया। अब इसमें मैंने क्या कहा है कि जी मेरा कोरियर ने मिसप्लेस किया है, और दूसरा मैंने पॉइंट लिया है कि मेरे स्टाफ ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब एलिगेशन जब अपने ऊपर लेने तो बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। ठीक है, कि आपने कौन सा ऐसा एलिगेशन लेना है जिसको आप फौरन उसी अपील में कर दें। ठीक है, तो अब हमने दो एलिगेशंस है मेरे पास, कोरियर का है और मैंने सपोर्ट का लिया, स्टाफ का। अब मैंने एक्शंस के लिए, मैंने जी कस्टमर को ऑफर की रिफंड की, मैंने रिप्लेसमेंट की ऑफर की, मैंने कस्टमर को गिफ्ट की ऑफर की ताकि उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। मैंने फौरन कोरियर से राब्ता किया और उनसे मैंने रिपोर्ट मांगी डिलीवरी की, जो अभी तक उन्होंने नहीं भेजी वो जल्दी भेज देंगे। थर्ड में हम लोगों ने अपना वेयर हाउस चेक किया, जिन जिन आइटम्स के ऊपर हमारे पास रिटर्न आ चुकी है, हमने फौरन कस्टमर को बताया कि ये आइटम आपकी हमारे पास जो है वो रिटर्न हो चुकी है, डिलीवरी नहीं हो सकती, हम बताएं इसको रिफंड दे दें आपको या दोबारा डिलीवरी दे दें। ठीक है, हमने करेक्ट किया फौरन अपना डिलीवरी का मेथड। अब मेन पार्ट है वो है प्रिवेंटिव मेजर का। अब प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है कि मैं आज के बाद सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, मैं जी आज के बाद जो है वो स्टाफ हायर कर रहा हूँ, जो स्टाफ जो है फलां डेट को ज्वाइन कर लेगा, फॉर एग्जाम्पल 20 जून को उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मैंने जी इसकी एड लगा दी है। तो क्या करते हैं कि वहां की जो जॉब प्लेसमेंट होती है, वेबसाइट्स होती हैं, उस पर जॉब प्लेस कर देते हैं फ्री में, उसका लिंक लगा दिया जाता है। ये भी मुमकिन है कि आप कहते हो जी मैंने जॉब हायरिंग के लिए ये देखें कर दी है और ये उसकी जॉब प्लेसमेंट आईडी है, जैसे यहाँ पर rosie.pk है, तो आप किसी भी वेबसाइट पर लगाकर वो साथ अटैच कर देते हैं कि ये देखें जी मैंने तो यहाँ पर बंदों की हायरिंग का ऐड लगा दिया है और ये इस डेट तक मैं मेक श्योर करता हूँ कि बंदे मेरे पास आ जाएंगे।
मैंने कोरियर से कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लिया है। पहले मैं यूपीएस यूज कर रहा था, वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, अब मैं फेडेक्स यूज करूंगा। तो मैं सारे पार्सल्स फेडेक्स पे लेके जा रहा हूँ। मैंने फेडेक्स के जो मैनेजर से राब्ता कर लिया है, वो उसने मुझे मेक श्योर किया है कि वो नेक्स्ट थर्सडे तक अकाउंट बना देगा। तो अपील में मैं अमेज़न को डेट भी दे रहा हूँ, को प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन भी दे रहा हूँ कि ये पॉइंट्स मैं इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, अमेज़न ये नहीं कह रहा जी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, उसको मैं प्रॉपर साथ साथ एक्शंस भी बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अमेज़न फौरन मेरी अपील एक्सेप्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें इश्यूज थे कि जी ब्रेकेज के कि आइटम ब्रेक मिली है, टूटी हुई मिली है, तो मैं कह दूंगा जी मैंने बबल रैप ऐड कर लिया है, मैं बबल रैप आज के बाद ऐड करूंगा, आज के बाद नहीं होगा ये। तो मैंने अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये बनाया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपील सबमिट की, रिजेक्ट होगी, अब मेरे पास 3 चांसेस हैं। मैं दोबारा फिर हेल्थ के पेज पे जाऊंगा, कॉन्टैक्ट का बटन दबाऊंगा, उसके बाद मैं अपना नंबर लिखूंगा, नंबर पाकिस्तानी भी हो सकता है या वर्चुअल नंबर भी हो सकता है कोई भी। लिखने के बाद उस पर अमेज़न की कॉल आएगी, अमेज़न पूछेगा कि जी आप अपने अमेज़न के मेन अमेज़न अकाउंट की ईमेल आईडी बता दें। तो अगर आप किसी का चाइल्ड अकाउंट, मतलब आप किसी का अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं, आपका अपना अकाउंट नहीं है, तो आपको ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। आप वो बताएंगे, वो आपसे कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। आप बताएंगे जी ये मैंने अपील सबमिट की थी, नहीं एक्सेप्ट हुई, मुझे उसमें अपने रिमार्क्स दे दें। वो अपने रिमार्क्स देगा, आप रिमार्क्स पेपर पेन पे लिख लें फौरन साथ साथ, ये पॉइंट है, उस पॉइंट के मुताबिक उस अपील को दोबारा एडिट करके नई अपील बनाए। ठीक है, ये ना करें कि फॉर एग्जांपल सारी अपील के अंदर नीचे एक पॉइंट ऐड कर दें, तो वो सारा टेक्स्ट अमेज़न के पास सेम सेफ रहता है। वो जैसे कहता है यार इसमें तो 90% तो सेम आ रहा है टेक्स्ट, तो वो फौरन अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप उसको थोड़ी वर्डिंग चेंज करके दोबारा अपील बनाए। आप देन अमेज़न को दोबारा दिखाना चाहें दोबारा दिखा दें, नहीं तो डायरेक्ट सबमिट कर दें। तो चांसेस होंगे कि आपका अकाउंट जो है वो जल्दी ओपन हो जाएगा। सही है, समझ लगी आपको? ठीक है, तो अब इसके अंदर पूरी सस्पेंशन के इसके अंदर केस के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यू हैव टू कम्युनिकेट वर्बली। फोन पर कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उतनी अच्छी अपील ओपन करा लेंगे। अपील करने वाले लोगों ने कोई भी ऐसा नहीं है जिसने लॉयर का कोर्स किया हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है जी बहुत अच्छा लॉयर है, बहुत अच्छा वो कर लेता है। वो सिर्फ ये है कि उनको कॉल करनी आती है, दैट्स इट, उसके बाद वो अपील बना लेते हैं। ठीक है, तो आप में अपनी जो है, फॉर एग्जांपल आपकी टीम में नहीं ऐसी कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते, तो आप किसी को साथ अटैच कर लेंगे अपनी एजेंसी में, फ्रेंड में, कि जो सर्कल में, जो कि आपकी बिहाफ पे फोन पे बात कर सके। ठीक है, अब फॉर्मेट में जब अपील आप कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि जब आप कॉल पे बात करेंगे बहुत ही अच्छी इंग्लिश में बात करें, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप उसके अंदर सिर्फ बात समझाने वाले बनना है। ठीक है, कि मैं बात समझा के समझ के बताने, इतनी इंग्लिश काफी है। वो उनको पता है क्योंकि वो इंटरनेशनल फॉर्मेट पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया से काम कर रहे हैं लोग, और इंग्लिश स्पीकिंग लोग बहुत कम है। कुछ ही कंट्रीज हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, ना चाइना के लोग इंग्लिश में वो बात कर रहे होंगे उनसे, ना वो जापानी करते हैं, ना रशियन करते हैं, ना आपके टर्किश के लोग इतनी इंग्लिश बेहतर है। ठीक है, ना आपके जर्मन है, ना फ्रांस के लोग हैं, ये इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो बाकी लोग ऑब्वियसली इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उनको पता है कि सब लोगों को इंग्लिश उस लिहाज से नहीं आती जिस तरह से हमें आती है। जिस तरह उर्दू बाहर के लोग बोलेंगे तो टूटी फूटी बोलेंगे ना, अगर हमें बात समझा दें तो बात तो यही है। इसलिए आप उनसे कम्युनिकेशन, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उनसे बात कर सकें। ठीक है, अब अगर आपको कोई सस्पेंशन आती है और आप अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। अब फिर आप बेसिक क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहां क्लियर हो जाते हैं जब आप एक दफा रीइंस्टेट कर लेते हैं। तो अक्सर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई सस्पेंशन फेस करना पड़ी है, ठीक है, तो आप कोशिश करें उसको खुद ओपन करवाने की कोशिश करें। अगर आपने वो ओपन करवा ली तो देन सोचें कि फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा। तो मेरे एक स्टूडेंट थे, तो उनको ऐसी एलीट में तो वो बैठे हुए, तो उन्होंने कहते सर मुझे सस्पेंशन आई हुई है। तो वो ऐसी क्लास थी, मैंने बताया, मैं कहा ठीक है, कहते मैं खुद कर लूंगा। मैं कहा कर लोगे? तो कहते वाकई? मैं कहा वाकई। वो चले गए, जाके उन्होंने सारी, अब उनके पास उस वक्त को 3 से 4 अकाउंट सस्पेंडेड थे एक ही केस के ऊपर। एक अपना था, 2-3 दोस्तों के थे। उन्होंने पहले अपना ओपन किया, तो अगले दिन वो ओपन हो गया। तो
तो उन्होंने वो 4-5 अकाउंट में से 2-3 ओपन करवा लिए, और जो 2-3 ओपन हो गए उनके, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही और हो गया। वो अगली दफे बड़े सही तरीके से बैठे हों कि मैं ना, मुझे अब मेरे पैसे पूरे हो गए, तो वो अगले दफा मिठाई भी लेके आए सारा कुछ, क्योंकि बिकॉज उन्होंने एक अकाउंट ओपन करवा। ठीक है, तो आपको एक सस्पेंशन आती है, आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन सस्पेंशन ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी कॉपी पेस्ट करके अपने आप को समझना जी मैंने अपील बना दी है। आपने सेंसिबल अपील बनानी है, कॉमन सेंस के साथ बैठें, रिलैक्स करें। ठीक है, किसी मतलब एक रूम में अकेले बैठ के देखें, पूरा सिनेरियो एलिवेट करें, फिर अपील बनाएं, फिर सबमिट करें। ठीक है, एक्टिव होकर, चाय कॉफी पीकर, एक्टिव बिल्कुल, फिर अपील बनाएं, फिर सबमिट करें, आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमेज़न के ऊपर सिर्फ रीइंस्टेट के लोगों की अपील एक्सेप्ट हो, उनको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे घर के लोग ऐसे हैं जो कि इसको पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं। हम सारे गोरे ऐसे हैं जो कि इसको पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहे हैं, उनको पता है कि उनसे कोई गलती हो जाती है, तो वो उसको मानने को तैयार है अगर आप अपील उस तरीके से सबमिट करो। ठीक है, लेकिन अगर अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो सेम अपील को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अब पिछले दिनों में एक सस्पेंशन की आया, तो मुझसे किसी ने फॉर्मेट मांग लिया, तो मैंने इनको फॉर्मेट दे दिया कि ये फॉर्मेट के तहत अपील अपनी बना लीजिएगा। वो ऐसा सर्कुलेट हुआ कि वापस घूम के मेरे पास आया, तो मैंने कहा ये तो मेरे वाला ही है। तो वो कहने का मकसद कि वो इतना करके उसी को सेम कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट ईमेल्स के डॉक्यूमेंट मैं भी दे दूंगा आपको, आप उसको भी सेव कर लीजिए, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बेशक मैंने ही दिया आपको, आप उसको भी एडिट करेंगे, उसको भी अपने सिचुएशन के मुताबिक अल्टर करेंगे, देन अपील सबमिट करेंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक सस्पेंशन की अभी एक मैं शेयर कर दूंगा, जो है एक अच्छा, अब आपने जब अपील बनानी है, तो मैं आपको जो अपील आपसे बनवाने को कहूंगा वो ओडीआर पे होगी, ओडीआर पे, तो ऑर्डर डिफेक्टेड। ठीक है, तो अब आपने जब ओडीआर पे अपील करनी है, अब ये अमेज़न के फॉरम्स हैं, सेलर फॉरम्स। सेलर फॉरम एक ऐसी चीज है जिसपे सेलर्स की कम्युनिटी है, तमाम सेलर्स हैं यहाँ पर। तो आप सेलर फॉरम्स के ऊपर डिफरेंट टॉपिक सर्च करेंगे, करने के बाद देन आपको वो बता, आप उधर से भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि ओडीआर में ये वाले पॉइंट्स हैं। सेलर फॉरम से आपको बहुत सारी अपील के बहुत मेन पॉइंट निकल आते हैं। तो अगर आपको अपील बनानी पड़े तो आप सेलर फॉरम्स से इसकी हेल्प ले सकते हैं, अमेज़न सेलर्स फॉरम्स। अगर ये ओपन हो जाता है तो मैं आई विल शो यू एज वेल। दिस इज सेलर फॉरम्स। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना, जैसे अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड अकाउंट के रिलेटेड, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के रिलेटेड डिफरेंट, उसके ऊपर जैसे ओडीआर है, इसके ऊपर डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन, इसके अंदर आप पढ़ें, इसके अंदर कि क्या था, लोगों ने क्या क्या रिमार्क्स दिए, ये सारे सेलर्स के, और ये सारे देखें। ठीक है, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको बहुत मेन पॉइंट आप निकाल दें, उन पॉइंट्स के ऊपर आप अपील बनाएंगे तो आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं आपके साथ अभी असाइनमेंट शेयर करता हूं, तो देन हम क्लास को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ